Students, we have read our first poem. Now today we will read our second poem, and very important poem, an elementary school classroom in a slum. तो ये पोइम है स्टीफन स्पेंडर की. स्टीफन स्पेंडर was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Stephen Spender include poems of dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. So, students, as we see an elementary school classroom in a slum, इसका मीनिंग क्या हुआ? एलिमेंट्री का मीन्स होता है, एलिमेंट्री मीन्स होता है क्या, जो प्राइमरी होते हैं, जो प्राइमरी स्टेज होती है स्कूलिंग की, उसको कहते हैं एलिमेंट्री. किसी भी चीज़ की जो शुरुआती स्टेज होती है उसको एलिमेंट्री कहते हैं. तो ये एक एलिमेंट्री स्कूल है, प्रारंभिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है. और कहाँ है ये स्कूल? ये है इन स्लम, एक स्लम एरिया में. स्लम एरिया मतलब जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं उसको एक स्लम एरिया कहते हैं, जहाँ पर कि इतने जो पक्के मकान हैं वो नहीं होते हैं, गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं. तो उस स्कूल, वहाँ पे जो स्कूल है एलिमेंट्री स्कूल, उसका एक क्लासरूम है. तो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द पोइम. तो पोइम में क्या होगा? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि एक जो है बहुत पुअर बच्चे वहाँ पे पढ़ते होंगे. तो जैसा हमने लास्ट लाइन में पढ़ा यहाँ से कि यहाँ से an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. So this is the theme of the poem. What is the theme of the poem? Social injustice and class inequalities. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सोशल इनजस्टिस का मीन्स क्या होता है? सोशल इनजस्टिस का मीन्स होता है कि जस्टिस का अपोजिट है इनजस्टिस. जस्टिस मीन्स होता है न्याय, इनजस्टिस का मीन्स होता है अन्याय. ओके. तो सोशल इनजस्टिस क्या हुआ? सामाजिक अन्याय, यानी समाज में जो है अन्याय होता है गरीबों के साथ में, या जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनके साथ में. एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ इक्वालिटी का अपोजिट. इक्वालिटी का मीन्स होता है बराबर, ठीक है, इक्वल. और इनइक्वल मीन्स जो बराबर नहीं है. तो जो बराबर नहीं है क्लास में, क्लास का मतलब यहाँ पे कोई क्लास कक्षा नहीं है, यहाँ पे वर्ग का मतलब है, क्लासिफिकेशन का मतलब है. तो हमारे समाज में क्लासिफिकेशन होता है, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, इस प्रकार से. और कास्ट के अनुसार भी क्लासिफिकेशन होता है, ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है. तो क्लास इनइक्वालिटीज़ और सोशल इनजस्टिस जो है वो इसकी थीम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में ना स्लम एरिया. तो किसी भी पोएम की थीम को अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए ताकि पोएम अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? व्हाट डज इट लुक लाइक? तो जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, अब देखो ये पोइट इंग्लैंड का है. तो इंग्लैंड में भी क्या थे उस समय पे जब ये पोएम लिखी गई? तो उस समय पे इंग्लैंड में भी स्टीफन स्पेंडर जो थे 1909 में, जिन्होंने ये पोइम लिखी, वो 1909 में पैदा हुए थे. 1995 में उनकी डेथ हुई थी. तो 1909 से 1995 तक लगभग 80 कितने 86 ईयर वो जीवित रहे. तो जब उन्होंने ये पोइम लिखी होगी तो तब क्या था, इंग्लैंड में भी जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल्स की हालत कोई अच्छी नहीं थी. वहाँ पे भी गरीबी थी, पॉवर्टी थी. सो लेट्स सी व्हाट ही wrote in this poem. देखिए,
फर्स्ट स्टैंजा, पहला स्टैंजा। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her wet down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो पहले स्टैंजा में पोइट जो है फिजिकल स्ट्रक्चर को, यानी जो अपियरेंस है बच्चों की वहाँ पर बैठे हुए, उनकी अपेयरेंस किस प्रकार से वो अनहेल्दी हैं, उन चीज़ों को बता रहा है फर्स्ट स्टैंजा में। किन चीज़ों को बता रहा है कि जो वहाँ पे बच्चे हैं वो अनहेल्दी हैं, और अपने जो पूर्वज हैं, जो उनके फादर्स हैं, फोर फादर हैं, उनकी डिजीज़ को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इल क्लैड हैं, इल फेड हैं, नेग्लेक्टेड हैं इन एवरीथिंग, and they feel insecure. They are deprived of all the opportunities that are necessary for the development of a children. और जो conditions हैं उनको जो पोइट है वो इस पोइम में डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्या कहता है फर्स्ट स्टैंजा में, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। अब गस्टी वेव्स क्या हुई? गस्टी वेव्स मीन्स सम एनर्जी, एनर्जेटिक कोई चीज़। वैसे गस्टी मीन्स होता है जो सडन ब्लास्ट ऑफ विंड होता है, हवा का तेज झोंका होता है, उसको कहते हैं गस्टी विंग, गस्टी वेव्स। तो गस्टी वेव्स का मतलब शाब्दिक अर्थ तो यही है कि तेज हवा, लेकिन यहाँ पे क्या है? एनर्जी। दी चिल्ड्रन फेसेस, यानी उस एनर्जी से इन बच्चों के चेहरे क्या हैं? फार फार, बहुत दूर। क्या है? बहुत दूर हैं ये उनसे। ठीक है, अब फिर कहते हैं लाइक रूटलेस वीड। रूटलेस वीड्स, वीड्स मीन्स होता है जो, क्या होते हैं? खरपतवार कहते हैं इसको। यूजलेस जो ग्रास उग जाती है क्रॉप के साथ में, उसको कहते हैं वीड्स। और रूटलेस मीन्स विदाउट रूट्स, बिना जड़ के। अब बिना जड़ के वीड्स कैसे होगी? एकदम ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, निर्जीव जिसको कहते हैं वो हो जाएगी, लाइफलेस हो जाएगी। तो इनके चेहरे भी लाइफलेस हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। एंड हियर टॉन राउंड देयर पैलर। और पैलर मीन्स होता है पेल फेस। पैलर मीन्स पेल फेस। पेल फेस मीन्स क्या हुआ? इल एंड एग्जॉस्टेड फेस जिसको कहते हैं, बिना कलर का चेहरा, एकदम बीमार सा जिसको कहते हैं। तो इन बच्चों के चेहरे क्या हैं? एकदम बाल बिखरे हुए, टॉन राउंड हेयर, बाल बिखरे हुए हैं। कैसे चेहरे पे? पीले पड़े हुए चेहरे पे। फिर कहता है पोएट, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अब यहाँ पे वेट डाउन हेड का मीन्स क्या है? वेट डाउन हेड मीन्स क्या है कि इल एंड एग्जॉस्टेड, थका हुआ, वेरी टायर्ड। एक लंबी सी लड़की है लेकिन उसका सर झुका हुआ है। क्यों? बहुत टायर्ड लग रही है, थकी हुई सी लग रही है, बीमार लग रही है, इसलिए सर झुका हुआ है, वेट डाउन है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज। अब एक लड़का है वो पेपर सीमिंग है। पेपर सीमिंग मतलब वेरी थिन, लीन एंड थिन, बहुत ही पतला एक लड़का है। रेड साइज, छोटी छोटी सी उसकी आंखें हैं। ठीक है। अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। यहाँ पे ईयर मीन्स क्या होता है? सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स जो किसी जो पैतृक, क्या होता है, वारिस होता है किसी चीज़ का, वो। तो ये किस चीज़ के वारिस हैं? ये अनलकी वारिस हैं किसके? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन्स मतलब बीमारी। कैसी बीमारी? जिसमें कि क्या होते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स जो हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इनका, ये जो हैं अपने फोर फादर से उस बीमारी के सक्सेसर्स हैं, ईयर्स हैं। ठीक है, वो बीमारी उनको विरासत में मिली है, उसी के वारिस हैं वो। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्लेट डिजीज, अपने फादर की डिजीज को
क्या कर रहे हैं, वो रिसाइट कर रहे हैं। उनके फादर से जो डिजीज़ उनको मिली है उसी को वो दोहरा रहे हैं। ठीक है, जो उनके पिताजी थे वो भी ऐसे ही थे, ट्विस्टेड बोन्स वाले, और वो बीमारी जो है उनको विरासत में मिली है, तो उसी को वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने अपने डेस्क पे हैं, और लेसन तो पढ़ ही रहे हैं, लेसन तो दोहरा ही रहे हैं साथ साथ में, अपने फादर की जो नाले डिजीज़ है, जो ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी है, उसको भी साथ साथ में दोहरा रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, और पीछे जहाँ पर कि क्या है, लाइट बहुत डिम है, रोशनी पूरी नहीं है, लाइट नहीं है, तो वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, प्यारा सा छोटा सा बच्चा, अननोटेड, जिसको कि इग्नोर किया हुआ है, जैसे ऐसे लगता है, जिसको किसी ने नोट नहीं किया। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, वो सपने में डूबा हुआ है, उसकी आंखें सपना देख रही हैं ऑफ स्क्वायरल्स गेम। किसका सपना देख रही हैं, वो गिलहरी को देख रहा है और अपना सपना बुन रहा है उसमें। इन ट्री रूम अदर देन दिस, यानी क्लास में क्या हो रहा है, कमरे में क्या हो रहा है उस क्लासरूम में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ही वॉज बिजी इन हिज ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम, वो स्क्वायरल को देखकर, गिलहरी को देखकर, जो पेड़ में रहती है, ट्री रूम में रहती है, वहाँ पे उसको देख रहा है, और अपने सपने बुन रहा है, अपने सपने देख रहा है फ्यूचर के। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। होप यू अंडरस्टूड कि पहले स्टेंजा में क्या है, कवि ने, स्टीफन स्पेंडर ने, उस क्लासरूम में बैठने वाले सारे बच्चों की क्या बताइए, हेल्थ कंडीशन बताई है कि हाउ पुअर दे आर इन दैट क्लासरूम, इल फेड और नेग्लेक्टेड हैं इन एवरीथिंग, एंड they are feeling insecurity there, they all are deprived of all the opportunities, which opportunities that are necessary for the development of these children or any children, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन सब से ये बहुत दूर हैं। गस्टी वेव्स का मतलब ये भी है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। आपको क्या करना है, पोइम का नाम लिखकर इस स्टेंजा को अपनी कॉपी में लिखेंगे, एंड आई एम सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। स्टेंजा वाइज हम करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेंजा लिखेंगे, एंड देन द हार्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। आई एम सेंडिंग द PDF of first stanza's question answer to you. So thank you for today.